ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा ने पढ़ाई का महत्व सुनाया है कि हमारा ध्यान पढ़ाई पर हो। अच्छे पुरुषार्थी कहें या अच्छे स्टूडेंट का ध्यान हमेशा अपनी पढ़ाई पर होता है, इधर उधर नहीं होता। अगर बुद्धि का मन का भटकाव होगा तो स्वाभाविक है जो हम पढ़ाई करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उससे कहीं हम दूर हो जाते हैं। इसलिए लक्ष्य सामने हो, पढ़ाई पर अटेंशन हो, साथ ही साथ दिव्य गुणों की धारणा जो बाबा हमसे चाहते हैं कि एक एक बच्चा बाबा का बच्चा, राजा बच्चा अर्थात नर नारायण की तरह, नारी लक्ष्मी की तरह हो। साथ साथ आज बाबा ने स्मृति दिलाई है, बच्चे वापस घर जाना है। 84 जन्म हुए, हमें पाठ बजाते बजाते आत्मा थक चुकी है और यूं कहें वानप्रस्थ हो गए हैं। अब चाहे इस संसार में बच्चा है या युवा है या वानप्रस्थी है, लेकिन है सब वानप्रस्थी। वाणी से परे अपने घर स्वीट साइलेंस होम में जाना है। तो यहाँ से हमारा उपराम वृत्ति, वैराग वृत्ति हो, हम न्यारे हो, कर्म करते हुए भी न्यारे बाबा की याद में हो, स्मृति रहे, अब घर जाना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। बाबा भगवान है ही वाणी से परे। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से न्यारे उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो। कितनी मीठी बात है, अपने आप से बातें। अपने आप से बातें कौन सी? ये नहीं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये बातें नहीं है। लेकिन अपने आप से बातें, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है, मेरा उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, ये बातें अपने आप से करनी है। सूक्ष्म स्टडी करता हो। अच्छा पुरुषार्थी वो जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट्स सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, कोई ऐसा अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। रजिस्टर रखें, मेरा आत्मिक भाव सबके लिए रहता है। जिसको भी देखूं, जिससे मैं मिलूं, ये आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा के नाते भाई भाई है। तो भाई भाई की दृष्टि या आत्मिक भाव कितना रहता है? क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। आज बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। किससे बात की है? रूहानी बच्चे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वाणी से परे घर जाने का। तुम समझते हो अभी हमको ये शरीर छोड़कर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। अपनी देह और जो हमारे रिश्ते नाते संबंध हैं उन सब से न्यारे। ये तो छीछी दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है। हमको अब जाना है। कितना कहा है बाबा ने, बार बार अंडरलाइन कराते हुए, अब घर जाना है। बाप आया है पावन बनाने लिए। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से ये शरीर छोड़
अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगी। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर में स्मृति बनी रहे कि मेरी हर घड़ी ये तैयारी है, घर जाना है। दिल्ली जाना हो तो बुद्धि वहीं रहेगी ना पैकिंग के लिए, कि मुझे ये पैक करना है, ये पैक करके ले जाना है, ये पैक करना है। ऐसे ही अंदर में स्मृति रहे अब घर जाना है, उसकी तैयारी। जो करेंगे वही साथ चलेंगे, जो तैयारी करेंगे यहाँ से उपराम होंगे, न्यारे होंगे, वही बाप के साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पदम पति बनते हैं। जो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं वही जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वे लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब मैं आया हूं, तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। सोचो कितना बाबा दे रहा है। एक का 1 गुना नहीं, एक का 5-6 गुना नहीं। गवर्नमेंट तो हो सकता है एफडी वगैरह में 7 गुना करके दे देगी, 7%। यहाँ तो बाबा रिटर्न कितना दे रहा है, 1 का पदम। तो यहाँ तो लग जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी जो देंगे, जो सफल करेंगे, तन मन धन संकल्प समय श्वास, वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, ये नशा चाहिए। तो फिर इतनी मेहनत तो करनी चाहिए ना। प्राप्ति कितनी ऊंची है, तो इतनी सी मेहनत, मेरा सब कुछ सफल हो, तन मन धन संकल्प समय श्वास सफल हो, पढ़ाई में अंदर में बुद्धि लगी रहे, बाबा की याद बनी रहे, दुनिया से उपराम रहे। इतनी मेहनत तो करनी चाहिए। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए। तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे, जिसको जो याद करता होगा लास्ट में जो याद आएगा, फिर गति सतगति वही होगी। इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये तो शरीर छोड़ना ही है। कभी ये नहीं सोचना बाबा की तो उम्र हो गई, इसलिए बाबा कहता है कि ये शरीर तो छोड़ना है। लेकिन आज तो कहेंगे इस दुनिया में सबका हाल तो देखो क्या है, तन तो सबके बिगड़े हुए हैं। छोटा सा बच्चा 5-7 साल का, वो भी कहता है मेरा सिर दर्द है, मेरी टांग दर्द है, कमर दर्द है। नहीं तो ये पहले के ज़माने में तो बातें ही नहीं थी कि सिर दर्द बच्चों की, टांग दर्द बच्चों का नहीं। पर अब तो शरीर, हालत शरीर की खराब हो चुकी है, तो सब क्या कहेंगे, वानप्रस्थी है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है अपने घर। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। फिर जहाँ जितना परम धाम में हमारा पार्ट होगा, ठहरना होगा, वहाँ ठहरेंगे। फिर आएंगे सृष्टि पे, रंगमंच पर आकर रोल प्ले करेंगे। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम, 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। कईयों का पूरा साइकिल, ये साइकिल 5000 वर्ष का, तो पूरा साइकिल ऊपर रहेंगे। लास्ट में कुछ आकर के कुछ साल, कुछ बरस, 100 साल, 50 साल आके पार्ट रोल प्ले करेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। पार्ट तो जरूर बजाना है। कोई भी आत्मा है इस चक्र से छूट नहीं सकती। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। जब आना ही है तो क्यों ना सत्युग के प्रारंभ में आए, आकर रोल प्ले करें, उस नई दुनिया में, सुख की दुनिया में आए। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, अब तो चलना है
84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। दो बातें, बाप को याद भी करो, साथ साथ दैवी गुण, देवता बनना है तो गुण भी वैसे चाहिए, दैवी गुण। बाप समझाते हैं, बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। दैवी स्वभाव बनाने के लिए, मान लो मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, तो ये तो आसुरी संस्कार हुआ। गुस्से से तो कहते हैं घड़े के घड़े सूख जाते हैं। और अगर मेरा संस्कार गुस्से का होगा तो घर में कलह कलेश बनी रहेगी। तो दैवी संस्कार कौन सा है? शांति, प्रेम। तो हमारे ऐसे संस्कारों जो सुख देने वाले, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, रजिस्टर रखेंगे तो देखेंगे। हम अपने बाबा के घर में रोज जाते हैं, महावाक्य सुनते हैं, फिर साथ साथ दैवी गुण धारण करते हैं। भाई बहन के संबंध में भी ऊंचा जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। भाई भाई के संबंध में संबंध बहुत ऊंचा बन जाता है। भाई बहन से भी ऊंचा संबंध है भाई भाई का। तो हम आत्मा है, बाप के बच्चे हैं, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है। ये है सूक्ष्म स्टडी। मैं आत्मा हूं, बाबा के बच्चे, आत्मा के नाते भाई भाई। इसमें आवाज करने की तो दरकार ही नहीं है। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे। ऐसे बाप को पत्थर ठीकर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। भगवान सर्वोच्च और लोगों ने कह दिया सब में है, तो हो नहीं सकता। तो बल्कि उससे अपनी ही गिरावट हो गई, क्योंकि मेरी सोच ऐसी हो गई। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी भगवान, कहाँ एकदम निर्विकारी, और कहाँ ये संपूर्ण विकारी आज का मनुष्य। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे, कौन जाएंगे? जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। कंडीशन, सुख धाम में वह जाएंगे, कौन? जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। कोई भी प्रकार की आसुरियता नहीं। पवित्र बनने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्मा जीत बनेंगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। मैं आत्मा कौन, सामने वाला कौन? तो बाबा कहते भाई भाई, या ये हमारा ईश्वरीय परिवार भाई बहन है। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती है। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? अच्छा सवाल है। नित्य अपने से पूछो, मैं कौन? मैं कलयुगी मनुष्य। कलयुगी मनुष्य के माथे पे तो कहेंगे आजकल कांटों का ताज। तो कांटों का ताज कौन सा है? आप कहेंगे वो कौन सा ताज है? तो चिंताओं का ताज है, दुख का सिमरण होता रहता है। ये हो गया, ये हो गया, स्थितियां परिस्थितियों के लिए हम सोचते रहते हैं। तो ये कांटों का ताज है। पोजीशन है तो दुख कष्ट है, नहीं है तो वो भी कष्ट है। दौलत है
तो उसको कैसे संभालने कष्ट है। दौलत नहीं है तो कष्ट है, तो कांटों का ताजी तो हुआ। तो कलयुगी मनुष्य है या सतयुगी एकदम बेफिक्र बादशाह देवता संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे ऐसे चित्र बनाओ जो रिप्रेजेंट करे, कौन सी बात। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी हो, ऐसे स्लोगन्स बनाओ, चित्र बनाओ। दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए, ऐसे चित्र हो जो मनुष्य उसको देखकर ही समझ जाए, जिससे चारों तरफ धूम मच जाए। बाप को बुलाया है, आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। इशारा ही बहुत सहज है। सिंपल बात, इशारा भी बाबा दे रहे, सहज है। कौन सा? मन मना भाव। देवता बनना है, मन मेरे में लगाओ, मन मना भाव। कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। आप कहते हैं भाई बहन समझो, बाप कहते हैं भाई बहन समझो। कभी दृष्टि ना जाए, किसका काम का भूत लोभ का भूत आ जाता है। बाबा कहते भाई बहन समझो, तो दृष्टि भी खराब नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, आजकल किसी के अंदर काम विकार जग जाता है, कभी लोभ वृत्ति आसक्तियां जग जाती हैं, कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति आ जाती है। दिल होगी मैं ये खाऊं, छिप कर भी खाएंगे। चने वाला देखेंगे, दिल करेगी खाने की। कोई बेचने वाले को देखा ये बेच रहा है, थोड़ा सा आकर्षण पैदा हो जाएगा, ये ले लूं, ये खरीद लूं, ये खा लूं, चुपचाप उठा के खा लूं। कितनी प्रकार की वृत्ति आ जाती है। फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ता है। फिर इधर उधर का खाया, बाहर का खाया, मेरी मनोवृत्ति दूषित हुई, मैंने खाया तो उसका प्रभाव भी आएगा अंदर में। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, प्रभाव कौन सा आएगा? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हों को फॉलो करना चाहिए। बाबा हमारा सच्चा सच्चा माता पिता जिनके लिए कहता है कि ये बच्चे अनन्य बच्चे हैं, इनको फॉलो करो, उन्हें फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। बाबा के घर में जो बना वही मीठा है, वही अच्छा है, सिंपल है, बहुत अच्छा। कितना शुद्ध भाव से बना हुआ, प्रभु स्मृति में बना हुआ, साइलेंस में बना हुआ, वही प्रसाद हमें खाना चाहिए। जबान ललचायमान नहीं करनी है, योग भी चाहिए। अब जबान ललचायमान ना हो, उसके लिए क्या चाहिए? योग। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। और वो चीज नहीं मिली, आएगा मन में ये खाऊं, नहीं मिली तो इच्छा अंदर में बलवती होती जा रही है, तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है। फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास बनाएगी, जो हमारे पेट में आएगा वो बनाएगी भी, खाएगी भी ऐसा। बच्चा अंदर गर्भ में है तो खाना उसको उसी से जो माँ ने खाया खाएगी, अच्छा तो बच्चे को भी ऐसा ही मिलेगा। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है, तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है, बाप आकर रिजुवनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लैंड्स भी मनुष्य में डालते हैं, समझते हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालता है, बाबा कोई ऐसे हार्ट नहीं डालता है। हमारे अंदर के संकल्पों का, संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। बाप तो आकर चेंज करते हैं। अभी बाप सच्ची सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा
अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूं, हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्वयं का दर्शन, मैं कौन, ये रियलाइजेशन। तो बाबा कहते, मैं तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्रधारी स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है। अब वो स्वदर्शन चक्र कैसे फिराएंगे? बाबा कहते हैं, यहाँ कोई जादू वादू नहीं है, लेकिन स्वयं का दर्शन वो करना है, अपने दिल से पूछना है। अब क्या है स्व का दर्शन? हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है? रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं। कोई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं, सच बताओ। नहीं बताएंगे, अच्छा सच नहीं बोला तो रजिस्टर खराब होगा। पहला नंबर दुश्मन है दे अभिमान, फिर काम, फिर क्रोध। दे अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं, देही अभिमानी भव। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, स्वर्ग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है। फिर गाया जाता है, बनी बनाई बन रही, ये होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? जब बनी बनाई बन रही है, होना ही है, तो चिंता काहे बात की? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहां पुजारी हैं वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सत्युग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवता ही है, मूल बात है। बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो माँ में कम याद करो। क्या करना है? माँ में कम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा, इंपॉर्टेंट बाबा की ये वाक्य है, जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा वह उतना ही करेंगे। बाबा ने हमें चेता भी दिया कि बच्चे पुरुषार्थ करो। फिर बाबा बेफिक्र, अच्छा बच्चे जो जितना करेगा उतना पाएगा, उतना ही करेंगे जितना किया होगा। वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। एक भी नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। हर एक में विशेषता तो है। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बड़ी बात है, हमें बाबा ने चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, हमें बाबा ने चुन करके एकत्र किया है। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना, अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है ना, परखने की शक्ति है ना। इसमें श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने जो भगवान को पहचान लिया, अपना मान लिया और उसके बन गए, तो ये विशेषता है ना। स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म। भाग्य का संबंध कर्म से। जितना मेरा कर्म महान, उतना मेरा भाग्य महान। जितना आप कर्मों पर ध्यान देते हैं, भाग्य स्वतः बनता है। आप अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो
और श्रेष्ठ कर्म होता ही है बाबा की याद, प्रभु स्मृति से। तो जितना श्रेष्ठ कर्म है उतना भाग्य ऊंचा है, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो, श्रेष्ठ कर्म करके जितना भाग्य चाहे उतना बना लो। ओम शांति।